नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम मई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की मासिक पत्रिका पढ़ रहे थे। साथियों, अब तक हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया, राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी देख ली, आर्थिक परिदृश्य देख लिया, राजस्थान का प्रादेशिक परिदृश्य देख लिया। इस वीडियो में हम देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। साथियों, यदि आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। सभी वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं पुरस्कार एवं सम्मान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया के कॉन्स्टेटाइन द फिलोसोफर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि सार्वजनिक सेवा, शासन, सामाजिक न्याय और समावेश के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह उपाधि राष्ट्रपति मुर्मू को स्लोवाकिया की 4 दिवसीय यात्रा 10 से 13 अप्रैल के दौरान प्रदान की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन का सम्मान सिटी ऑफ ऑनर दिया गया। 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन शहर का सर्वोच्च सम्मान है और उन्हें शहर की मानद नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करता है। भारत और पुर्तगाल ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। अगला पुरस्कार लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025। कौन सा संस्करण था? 25वां संस्करण 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड, जो स्पेन की राजधानी है, उसमें पोलासियो दे सिबेलेस में संपन्न हुआ। 2024 में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दुनिया के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। साथियों, पुरस्कार विजेता ये आप लिस्ट में देख सकते हैं। लॉरियंस स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड महान स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को दिया गया। लॉरियंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिग्गज सर्फर केली स्लेटर को दिया गया। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद द डिसेबिलिटी का अवार्ड चीनी पैरा तैराक जियांग युयान को दिया गया। लॉरियंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब को दिया गया। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स को दिया गया, जो अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आर्मंड डुप्लांटिस को दिया गया, जो पोल वॉल्टर स्वीडन के हैं। इन्होंने 2024 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। लॉरियंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर ब्राजील की जिम्नास्ट रेबेका एंड्रेड को चोट से वापसी करने पर मिला। भारत से ऋषभ पंत को भी कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। लॉरियंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किक फॉर लाइफ संस्था को दिया गया। लॉरियंस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर टॉम पिडकॉक को दिया गया। लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लामिने यमाल को मिला। अगला पुरस्कार या सम्मान की बात करें तो 5 सैन्यकर्मी प्रतिष्ठित मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किए गए 16 अप्रैल 2025 को। किसके लिए? सैन्य टोही, अन्वेषण और साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। यह सम्मान सीडीएस अनिल चौहान द्वारा प्रदान किया गया और आयोजित किसने किया? यूएसआई यानी यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने। 2024 के विजेता रहे राम रतन जाट, झूमर राम पूनिया, कर्नल रणवीर सिंह जामवाल। राम रतन जाट भारतीय नौसेना से हैं, झूमर राम पूनिया वायुसेना से हैं और कर्नल रणवीर सिंह जामवाल अरुणाचल प्रदेश में निम्स NIMAS के निदेशक हैं। साथ में ही 2023 के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। तो डी पांडा भारतीय वायुसेना से संबंधित हैं और राहुल कुमार पांडे भारतीय नौसेना से संबंधित हैं। तो इन 5 को पुरस्कार प्रदान किया गया। मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल
3 जुलाई 1888 को स्थापित किया गया। अगला पुरस्कार सुदर्शन पटनायक फ्रेड डारिंगटन सैंडमास्टर अवार्ड से सम्मानित। तो सुदर्शन पटनायक कौन है? रेत कलाकार हैं। इन्हें फ्रेड डारिंगटन सैंडमास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। इंग्लैंड के डोरेस्ट के वेमाउथ में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने 10 फुट ऊंची रेत की भगवान गणेश की मूर्ति बनाई जो विश्व शांति का संदेश देती है। अगला सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण 5 अप्रैल 2025 को प्रदान किया। कोलंबो समारोह में ये सम्मान दिया गया। श्रीलंका द्वारा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा ग्रहण किया गया यह 22वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्राइज ब्रेक थ्रू प्राइज 2025। इसे विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है। जीव विज्ञान, मौलिक भौतिकी और गणित में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। प्रत्येक विजेता को $3 मिलियन यानी लगभग 25 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसका आयोजन कैलिफोर्निया में 5 अप्रैल 2025 को किया गया। मौलिक भौतिकी में सर्न में कार्यरत शोधकर्ताओं को हिग्स बोसोन के गुणों की विस्तृत माप के लिए प्रदान किया गया। उच्च ऊर्जा भौतिक समूह को यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में ALICE के अंतर्गत फंडामेंटल फिजिक्स में बोस संस्थान कोलकाता भारत को ब्रेक थ्रू प्राइज से सम्मानित किया गया। जीव विज्ञान में GLP-1 से संबंधित खोज और मधुमेह तथा मोटापे के इलाज के लिए डेनियल जे ड्रकर, जोएल हेबनेर, जेन्स जूल होल्स्ट, लोट्टे बेजरे, नूडसेन, स्वेतलाना मोजसोव को प्रदान किया गया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अनुसंधान के लिए अल्बर्टो एस्चेरियो और स्टीफन एल हाउजर को प्रदान किया गया। बी कोशिका को MS के एक प्रमुख कारक के रूप में पहचाना गया तथा इसे एप्स्टीन बार वायरस से जोड़ा गया। जीन संपादन प्रौद्योगिकी में पुरस्कार विजेता डेविड आर लियू रहे। गणित में ब्रेक थ्रू प्राइज डेनिस गट्सगोरी को दिया गया ज्यामितीय लैंगलैंड्स अनुमान को सिद्ध करने के लिए। अगला प्राइज विजडेन ने जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2024 का दुनिया का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना, यानी जसप्रीत बुमराह को स्टार ऑफ द ईयर बताया। दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर में भारत की स्मृति मंदाना को चुना गया। T20 क्रिकेटर में यह सम्मान वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन को दिया गया। वर्ष का उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विजडेन ट्रॉफी मिशेल सेंटर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्हें प्रदान किया गया। इन 2024 के प्रदर्शन के आधार पर 5 क्रिकेटरों को चुना गया। गस एटकिंसन, जेमी स्मिथ, डेन वोरेल, लियाम डॉसन एवं सोफी एक्लेस्टोन को। विजडन क्रिकेटर्स अलमनेक, जिसे क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है, 1864 से हर वर्ष प्रकाशित हो रही है। यह क्रिकेट में व्यक्तिगत और टीम प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च सम्मान मानी जाती है। अगला प्राइज गुरुग्राम की अनुराधा गर्ग बनी पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल। तो मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 कौन बनी है? अनुराधा गर्ग। कहाँ की है? गुरुग्राम की। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ? 4 से 13 अप्रैल 2025 को चीन के शेनज़ेन शहर में। साथियों, यह प्राइज अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में विवाहित महिलाओं को प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 24 अप्रैल 2025 को मुंबई के विले पार्ले स्थित दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष
मंगलम बिड़ला को प्रदान किया गया और यह पुरस्कार आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा प्रदान किया गया। अन्य सम्मानित व्यक्ति इस पुरस्कार से श्रद्धा कपूर और सोनाली कुलकर्णी, अभिनेता सुनील शेट्टी और सचिन पिलगांवकर, वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम, लेखक श्रीपाल सबनीस। अगला सम्मान फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया, फ्रांसीसी सरकार के नागरिक सम्मान ऑफिसियर डान ले आंड्रे देस आर्ट्स एट देस लेटरेज से सम्मानित। 2025 में मुंबई में आयोजित एक समारोह में फ्रांस के महावाणिज्य दूत जीन मार्क सेरे शार्ले द्वारा यह फ्रांसीसी पुरस्कार प्रदान किया गया फ्रांस सरकार की ओर से। अगला पुरस्कार प्रियंका चोपड़ा जोन्स को गोल्ड हाउस गाला 2025 में ग्लोबल वेनगार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया। यह नया स्थापित पुरस्कार है और प्रियंका चोपड़ा इसकी पहली प्राप्तकर्ता बनी है। यह पुरस्कार हिंदी सिनेमा और हॉलीवुड के बीच सेतु बनाने के लिए 25 वर्षों के अभूतपूर्व कैरियर के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 10 मई 2025 को प्रदान किया गया। अगला पुरस्कार वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 पी शिवकामी को प्रदान किया गया 13 अप्रैल 2025 को चेन्नई में। ये कौन है? सेवानिवृत्त IAS अधिकारी। 1 लाख रुपए की नगद राशि भेंट की गई। और यह कौन प्रदान करता है? नीलम सांस्कृतिक केंद्र। अगला सम्मान आमिर खान को मक्काऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मक्काऊ कहाँ पर है? चीन में। और यह फेस्टिवल 9 से 13 अप्रैल 2025 को चीन के मकाऊ में आयोजित किया गया। चीन में आमिर खान को अंकल मी के नाम से जाना जाता है। अगला पुरस्कार राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार राजेश उन्नी को प्रदान किया गया 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर। राजेश उन्नी कौन है? सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक। भारत के समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। अगला सम्मान या पुरस्कार उगादी पुरस्कार किसे दिया गया? प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद मायना स्वामी को। यह आंध्र प्रदेश द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। मायना स्वामी की पुरालेख क्षेत्र में विशेष पहचान है। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य और लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर परिसर से संबंधित शिलालेखों की खोज की और विश्लेषण के लिए चुना। साथियों, अब देखते हैं करंट अफेयर का मंथली रिव्यू यानी वन लाइनर पर्सन। 8 अप्रैल 2025 को बानू मुश्ताक की किस कन्नड़ लघु कहानी संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? तो सही उत्तर होगा हार्ट लैम्प को। अगला प्रश्न, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 2028 के 100वें ऑस्कर पुरस्कारों में एक नई श्रेणी जोड़ने का निर्णय लिया है। वह है सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन। तो सही उत्तर है सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन। साथियों, पुरस्कार एवं सम्मान में इतना ही। यदि आपने अभी तक RPSC गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने साथियों के साथ शेयर भी अवश्य करें। आप टेलीग्राम पर RPSC गुरुजी 1997 सर्च करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन मिल सके। अगले वीडियो में हम देखेंगे खेल परिदृश्य के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।